नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत को लेकर ये अहम खबर सामने आ रही है। गोवा के नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है। अब गैर इरादतन हत्या के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में कल रात सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बातचीत की है। इस दर्दनाक हादसे पर दुख जाहिर किया है। इससे पहले हादसे की जिम्मेदारी आपको बता दें कि लगातार जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पहुंचे हैं। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। इस हादसे में 23 से ज्यादा यानी कि 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 2 लोगों को जिंदा जल जाने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ चुका है 23 से, जिसमें 14 नाइट क्लब के स्टाफ हैं, जबकि 4 लोग सैलानी हैं। हादसे में 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। तो गोवा के नाइट क्लब में देखिए आग के बाद किस तरीके से कोहराम मच गया। दरअसल आपको बता दें कि सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था, ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन 25 लोगों की जो मौत इस हादसे में हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जानकारी ली गई है और दुख जाहिर किया गया। भरत केसरकर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर को लेकर? मैं वो अभी गोवा के अरपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 23 लोगों की जान ली है। मेरे ठीक पीछे से आप देख सकते हैं, वही वो जगह है जहाँ कल रात अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस के अनुसार आग गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हुई और कुछ सेकंड में पूरे क्लब में वो आग जो है फैला गई है। क्लब में अंदर काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। स्थानिक लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यहाँ आकर हालात का जायजा लिया और कहा कि अगर सुरक्षा मानों का पालन नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अब आसपास से सभी क्लबों में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने जा रही है। फिलहाल पहचान और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया था किसका? जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, कोई यहाँ बात कर रहा है, अभी बात करना चाहता है? आखिर क्यों सेफ्टी नियमों का जो उल्लंघन है वो किया गया उनकी ओर से? ये जो पूरा मामला अभी दर्ज हुआ है, लेकिन जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो सामने नहीं आ रहा है। इसकी पूरी जांच है, पुलिस प्रशासन कर रही है। कड़ी जांच की सूचना प्रमोद सावंत ने दी है। किन किन धाराओं के तहत अभी फिलहाल मामला दर्ज किया गया है? फिलहाल अभी कुछ वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ के गोवा के बाम्बोली हॉस्पिटल में वो जो कई घायल लोग हैं उनको यहाँ भर्ती किया गया है और उनके ऊपर जो है उनको ऊपर ट्रीटमेंट की जा रही है। लेकिन पुलिस इस पूरी जानकारी लेकर उस पे ये पूरे बारे में जांच कर रही है। तो लगातार पुलिस जांच यहां पर कर रही है। भरत, आप हमारे साथ बने रहिए, हर तस्वीर आपके कैमरे से भी हम यहां पर दिखाएंगे। लेकिन ये कल रात की तस्वीरें हैं जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है और नाइट क्लब में भयंकर आग लगती है। अंदर कई सारे लोग उस वक्त मौजूद थे। सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया, ये साफ साफ यहां पर बात सामने आई है। इसके बाद अब आसपास में जितने नाइट क्लब्स हैं, जितने पब्स वहां पर बने हैं, उनकी भी जांच की बात लगातार सामने आ रही है। कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अरपुरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है
इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडी जो मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया लाश का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे बाहर, तो बाद में हमने गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। और 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए, ये पहली तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें यहाँ पर इस नाइट क्लब से सामने आ रही हैं। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास जितने भी घर यहाँ पर मौजूद थे, पब्स यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी लोग डर गए, सहम गए। इसके बाद आपको बता दें, जैसे ही आग लगी उसके बाद दमकल की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, आग पर काबू पा लिया गया है। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। 25 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दम घुटने से इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गैर इरादतन हत्या के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मैनेजर या जो क्लब का मालिक है वो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने गोवा के सीएम से बातचीत की। पीएम मोदी ने सीएम प्रमोद सावंत से हालात की जानकारी ली। नाइट क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और सोशल मीडिया पर लिखा, गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में जानकारी ली। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी ये ट्वीट है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने भी इस हादसे पर दुख यहाँ जताया है और सीएम प्रमोद सावंत लगातार अब जांच के आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं और उस जगह पर भी वो पहुंचे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। कैसे हुआ, कहां पर सुरक्षा में चूक हुई, क्या फायर एक्सटिंग्विशर अंदर थे, सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ, कैसे कैसे किया गया, उन तमाम चीजों को लेकर अब जांच वहां पर चल रही है। और देखिए, नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट ये हुआ है जहां पर आग लगी। इसके अलावा क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत भी यहां पर हुई है। तो आखिर ये आग लगी कैसे, 25 लोगों की जान आखिर कैसे इस नाइट क्लब ने रातों रात यहां पर ली, कैसे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और क्या वहां पर उस वक्त कोई सेफ्टी नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब भी आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का काम भी तुरंत किया जाता है, जो कि घरों के अंदर या फिर उन जगहों पर मौजूद पहले से ही रहते हैं। तो क्या वहां पर किसी तरीके की कोई चूक देखने को मिली? और उस वक्त जो स्टाफ था वो कहां मौजूद था, क्या क्या कौन कौन लोग उस क्लब के अंदर उस वक्त मौजूद थे? 23 casualties are there. That 3 women are there, and 20 male, middle Any aged. tourist or the local? Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ये भयंकर ब्लास्ट वहां पर हुआ। आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि कुछ बड़ा विस्फोट कहीं हुआ है, वो भी उस वक्त सहम गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिलेंडर की वजह से इतना ब्लास्ट यहां पर हुआ है। अब 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंचती हैं, इमरजेंसी नंबर्स डायल करके तुरंत अस्पताल वालों को भी वहां बुलाया जाता है। फिलहाल कई इसमें जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, लेकिन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जो मालिक है इस नाइट क्लब का, वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा? जब
चूक यहाँ पर हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर उसकी ही बनती है, तो सामने आकर क्यों नहीं कोई बातचीत यहाँ पर करने को तैयार है, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन आसपास जितने भी अब क्लब्स बने हैं उन सब की जांच यहाँ होगी।